आज के लेक्चर से पहले कुछ बातें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चे, जो नॉर्मली कोर्स होता है वो 2.5 मंथ का होता है। तो आपका कोर्स पहले 3 मंथ का था, अब 4 मंथ का हो गया है। तो इसमें एक चीज जिसके लिए हम लोगों ने टाइम इंक्रीज किया है वो है आप लोगों की प्रैक्टिस। तो इस 4 महीने के कोर्स में जो मेन चीज है और जिसके लिए आपको टाइम दिया गया है वो है प्रैक्टिस। क्योंकि आप यूट्यूब से कोर्स कर लें, आप किसी बहुत बड़ी एकेडमी से कर लें या जहां से भी कर लें, सिर्फ लेक्चर सुनने से या लेक्चर लेने से आप लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। असल चीज होती है प्रैक्टिस। मॉर्निंग की चाहे क्लासेस हो या इवनिंग की क्लासेस हो, आपके पास 2 घंटे होते हैं। मैं ज्वाइन भी लेट करती हूँ, बट अगर आप 10 बजे भी आ जाते हैं तो आपके पास पूरे 2 घंटे होते हैं। आपके पास घर में सिस्टम नहीं है, पीसी नहीं है, तो आप लोग इस टाइम को यूटिलाइज करके अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस भी मैं कोई रैंडम नहीं करवा रही, जब आगे चल के आप लोगों के प्रोजेक्ट आएंगे यही चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी। अभी तक मैंने आपको 40 ब्रांड्स कहे थे, 50 सप्लायर बोले थे, सिर्फ नाम निकालने थे उनके। आगे चल के मजीद भी मैं आपको टास्क देने वाली हूँ। तो शायद 1 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद जितनी भी असाइनमेंट है मैंने आपसे सारी कलेक्ट करनी है। और आप लोगों ने ये मेक श्योर करना होगा कि वो सारी की सारी असाइनमेंट्स पूरी हों। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भला कहाँ से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रांड से। ठीक है। तो अभी तक आपके जो ब्रांड है वो मैंने 40 ही बोले हुए हैं, और मुझे पता है आप लोगों ने 40 पता नहीं निकाले हैं या नहीं निकाले। तो आप जो है फिलहाल 40, लेकिन जिस दिन आपकी असाइनमेंट आई कि आपने 100 करने हैं तो फिर आपने सारा दिन लगा के 100 ही करने होंगे। ठीक है। तो फिलहाल असाइनमेंट जो है वो 40 तक ही चल रही है। अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है कि हम लोगों ने इनकी प्रॉपर सेटिंग करनी है। ठीक है। प्रॉपर सेटिंग आपको पता है, हम इसको थोड़ा अच्छा बनाते होते हैं। सबसे पहले ब्रांड, इन जब भी आप क्लाइंट के साथ शीट करेंगे, ये मतलब ऐसे कोई कैपिटल और कोई स्मॉल नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर एसन चूंकि शॉर्ट फॉर्म है तो हम कंप्लीट लिखते हैं। अब उसके बाद आती है हमारे पास वेबसाइट। उसके बाद हमारे पास आती है फोन नंबर। उसके बाद हमारे पास आते हैं ईमेल। उसके बाद हमारे पास आता है होलसेल फॉर्म। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने देखे ना ईमेल का ई कैपिटल नहीं किया, तो इनका ध्यान रखना है आपने। फिर है हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म। फिर है हमारे पास ये, चले ये तो बात की बातें हैं, बट फिर भी हम लोग अभी से कर लें कि ईमेल, फोन कॉल, और यहाँ पे है कमेंट्स या रिस्पॉन्स हम लोग कह सकते हैं। ये चीजें हैं। ठीक है। अब इनको मैं बोल्ड कर लेती हूँ, आप लोग करें ना करें वो आपकी मर्जी।
तो ये चीजें हैं, आपने कुछ इस तरह से सेटिंग बनानी है और अब इनका आपने डाटा कलेक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके पास 50 के करीब ब्रांड्स हैं या 40 के करीब, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। और सबसे पहले आपने उसकी लगानी है वेबसाइट। ये हमारे पास उसकी वेबसाइट आ गई, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ऐड करना है इसका फोन नंबर। तो बच्चे यहाँ पे आपको सारी चीजें सामने नहीं मिलेंगी, आपने इस पे अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। जैसा कि अब हमें नंबर कांटेक्ट से मिल सकता है। तो जनाब ये हमारे पास नंबर आ गया। तो अच्छा, साइज सबका सेम रखना है, किसी को कैपिटल और ये नहीं करना। यहाँ पे हमें इसकी ईमेल भी मिल गई। तो यहाँ पे ईमेल आ गई। फिर जी हमारे पास है होलसेल फॉर्म। होलसेल फॉर्म क्या होता है कि कुछ जो है वो सप्लायर ने अपना होलसेल का फॉर्म ऑलरेडी सामने दिया हुआ होता है कि अगर आपको होलसेल पे बाय करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चे बहुत सारे लोग आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि होलसेल या ऑथराइजेशन या इस तरह की बात करेंगे, तो उस टाइम आपको ये चीजें बड़ी फायदा देंगी। तो इसको बोलते हैं होलसेल फॉर्म। हम इसको करेंगे कॉपी और कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, फिर अब जैसे ये होलसेल फॉर्म है, कुछ वेबसाइट ने हमें ईमेल भी नहीं दी होती और फोन नंबर भी नहीं दिया होता। तो उन्होंने दिया होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म, सारा कुछ हम उनकी वेबसाइट पे फिल करके भेजते हैं और वो जो है हमें उधर से रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब इसका कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अपनी लाइन में रहे इसलिए हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब है ईमेल, फोन कॉल या कमेंट्स। तो बच्चे जब हम हमारा जो इन सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जब हम इनको अप्रोच करते हैं, तो तब हमें नहीं याद होता हम कितने ब्रांड को ईमेल कर चुके हैं, कितने को फोन कॉल कर चुके हैं, कितने को जो है वो, कितनों ने हमें यस बोला था, नो बोला था। तो ये कमेंट्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कमेंट्स हम कहाँ पे लिखते हैं, ये कमेंट्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक आपका काम है जो आपने फिल करना होगा। अब ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा दिल ये है कि मैं आपको 250 ब्रांड्स तक लेके जाऊं, क्योंकि 2 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप 2 दिन लगाएं तो 250 ब्रांड्स तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये डिटेल है जो आपको ब्रांड्स की निकालनी होगी। फिर आ जाते हैं सप्लायर पे। सबसे पहले इसको भी हम लोग ढंग से बनाएंगे। ठीक है, नेम, वेबसाइट, कैटेगरी, एप्लीकेशन या होलसेल फॉर्म, और ईमेल, फोन नंबर। यहाँ पे आ गया कमेंट्स। तो अब इसको जरा सबका पहला पहला कैपिटल कर दें, पहला वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक निकाला हुआ है, नेम टॉयज का था। इसी तरह कुछ जो मेरे माइंड में है मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे हो गया की ही। फिर हमारे पास है एक सुपरमार्केट डिस्ट्रीब्यूटर। फिर है हमारे पास वो जिसको हमने वैसे बल्क बाय, कोई सप्लायर नहीं है, वो लिक्विडेटर है, बट हम लोग लिख रहे हैं बल्क बाय।
फिर है हमारे पास वो ग्रैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतने सारे तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए जो मुझे याद थे। आप लोग सर्च करेंगे तो आपको 100 200 तो आराम से मिल जाएंगे। तो अब हम इसका डाटा निकालते हैं। तो ब्रांड का जब डाटा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप सप्लायर के डाटा पे आएंगे। ये हम लोगों ने एक सप्लायर निकाला हुआ था। हम इसको कॉपी करते हैं एज यूजुअल और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। शायद वेबसाइट तो हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है। अब कैटेगरी, आपको इसकी कैटेगरी से पता चल रहा है कि ये कौन सी कैटेगरी है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टॉयज। फिर हमारे पास है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ सप्लायर का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, कुछ ने जो है वो ईमेल के लिए लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड। आप देखिए, थैंक यू फॉर विजिटिंग UPDINC, प्लीज रजिस्टर टू दिस वेबसाइट, यू नीड ओनली रजिस्टर वंस, इवन इफ यू हैव सेवरल शिपिंग एड्रेस, यू विल लिंक द इंफॉर्मेशन वी विल हैव फाइल योर कंपनी ब्ला 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 ब्ला। तो बच्चे ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। तो हम इसको फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म बोल सकते हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको यहाँ पे ऐड कर दें। फिर हमने ढूंढनी है इसकी ईमेल। तो जैसे पहले बताया कि जरूरी नहीं है सारी चीजें सामने पड़ी हों। तो जनाब हमारे पास इधर ईमेल नहीं है, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इधर हम लोग ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। ईमेल नहीं थी, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया। फोन नंबर था तो फोन नंबर उठा लेते हैं। ये हमारे पास पहला जो है वो कंप्लीट हो गया। अब की ही को अगर हम लोग देखें, ये मैंने सप्लायर ढेर, ब्रांड एक और सप्लायर ढेर सारे क्यों निकाले हैं, ताकि हर सप्लायर की आपको थोड़ी बहुत हाव ना हो जाए। हर के प्रोसेस जो है वो अलग होते हैं। तो ये हमारे पास की ही आ गया। ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। कैटेगरी आपको मीन जब आप कैटेगरी के हिसाब से निकालेंगे तो तब तो आपको पता चल जाएगा। वैसे अगर आपको पता ना हो तो आप छोड़ सकते हैं। बहरहाल इसकी जो ज्यादा प्रोडक्ट है वो ग्रोसरी कैटेगरी हुई होती है। तो ग्रोसरी आ गई। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आप यहाँ पर देखें तो आप को यहाँ पे रिटेलर लॉगिन, सप्लायर लॉगिन, रिटेलर लॉगिन में आप लोग जाएं।
तो रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूजर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। रिटेलर। अब यहाँ पे बच्चे ईमेल हमें इससे पूछ रहा है, डीसी नंबर और कॉन्टेक्ट कस्टमर नंबर। तो हमारे पास ना डीसी नंबर है ना कस्टमर नंबर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है इनसे पहले राब्ता करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं कांटेक्ट में। जब आप कांटेक्ट में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि यहाँ पे न्यू रिटेलर फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी न्यू लिंक में ओपन कर लेते हैं। व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब योर इंक्वायरी? आई एम इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप न्यू अकाउंट। अच्छा, मुझे तो ये पता था, बट आप लोगों को इस सारे को पढ़ना होगा। तो यहाँ पे इसका क्या है? सप्लायर जो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास आ गया एप्लीकेशन फॉर्म। तो कांटेक्ट में हम लोग आए थे, ये इसका कांटेक्ट फॉर्म भी है। और मतलब यहाँ पे आप जो है जो भी आपकी इंक्वायरी होगी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कांटेक्ट फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म लगभग एक जैसे ही हैं, और आई गेस फोन नंबर तो नहीं दिया हुआ। हाँ जी, फोन नंबर नहीं है। तो कुछ इस तरह के आपके सामने आएंगे। फिर आप इनका देखें जनाब, ये थर्ड सप्लायर है। अब यहाँ पर चले, इसकी वेबसाइट तो आ गई। कैटेगरी है इसकी ब्यूटी। एप्लीकेशन फॉर्म अब हम ढूंढते हैं इधर। ये हमारे पास कांटेक्ट फॉर्म आ गया। ये हमारे पास ईमेल आ गई। और फोन नंबर भी गिवन था। तो हमें इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने इनको ईमेल करनी होगी, और उनसे ईमेल करके उनको ये बताना होगा कि हम होलसेल में इंटरेस्टेड हैं और आपके साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट सप्लायर को मैंने आपको क्यों बताया कि जब आप ये सारा डाटा फिल कर रहे होंगे तो हर सप्लायर के साथ अकाउंट बनाने का तरीका अलग होगा। हर ब्रांड के साथ कम्युनिकेट करने का, अप्रूवल लेने का तरीका अलग होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी होगी कलेक्ट, ठीक है। उसके बाद मंडे को असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवानी थी, जिसमें होना ये था कि आप लोगों की जो एक परफेक्ट लीड है प्रॉफिट जिसमें $3 होना चाहिए, ठीक है, वो मैं कल आप लोगों से कलेक्ट करूंगी। तो मेक श्योर हो कि आपकी ये असाइनमेंट कल तक पूरी हो। एटलीस्ट मुझे तीन तो ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए, बाद में जो उनमें से मिस्टेक निकलेंगी वो बात की बात है। अच्छा, दो मैंने आपको समझा दिए कि आपने ब्रांड्स की लीड कैसे निकालनी है, आपने सप्लायर की लीड्स कैसे निकालनी है, ऑनलाइन आर्बिट्राज की लीड्स कैसे निकालनी है। ये तीन काम हो गए। और इनमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए अभी।
अच्छा, तो दो टास्क वो थे। मैं अगेन बता रही हूँ कि मैंने अभी आपको ये नहीं कहा कि ये आज कंप्लीट करने हैं या कल कंप्लीट करने हैं, मैं आपको बताऊंगी जिस दिन कंप्लीट करने होंगे। फिलहाल तो 40 ब्रांड और 50 सप्लायर आपके आज की डेट तक होने चाहिए आपकी शीट में। फिर नेक्स्ट टास्क ये है कि अगर एफबी बन गई है तो आपने बनाना होगा पेज। पेज आप मोबाइल से भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने बनाना है तो यहाँ पे पेज का नेम आएगा। ठीक है, क्रिएट पेज, और पब्लिक पेज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे आपने जो पेज बनाना है, मतलब थोड़ा ध्यान के साथ, क्योंकि इन फ्यूचर हमें ये शॉपिफाई के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो फिलहाल बेशक आप जो भी नाम रख लें, बाद में आपको एक अच्छा सा नाम रखना पड़ेगा। यहाँ आप नाम बताएंगे, कैटेगरी में आपके पास शॉपिंग आएगी, बायो आप देंगे। चलो मैं गेट बना लेती हूँ, ये सिखाते सिखाते इतने पेज बन गए। नाम अगेन मैं वैसे ही लिख रही हूँ जो आपके स्टोर का होगा। और स्टोर का नाम चुनते हुए भी अच्छा खासा टाइम लगता है, तो वो जब टाइम आएगा तो आएगा। फिलहाल आप कोई भी रैंडम नेम लिख सकते हैं, लेकिन अपने नाम का ना हो। जो आपके स्टोर का होगा, कैटेगरी शॉपिंग एंड रिटेल या शॉपिंग सर्विसेज। बायो में आपने चैट जीपीटी से लिखवाना है कि आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है, या ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है आप सेल करते हैं, तो उसकी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें। तो चले ये भी मैं लिखवा लेती हूँ। आगे नेम लिखना होगा। तो इसने आपको बहुत ही बड़ी डिस्क्रिप्शन दे दी है, तो हम इसे कहेंगे गिव मी शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, ये आ गई हमारे पास। हम ये दे देंगे बायो में। यहाँ से हो जाएगा क्रिएट पेज। वेबसाइट आपके पास है नहीं, आपको एक इन फ्यूचर नंबर चाहिए होगा जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज करोगे, तो बेस्ट है आप लोगों के पास कोई अलग सा नंबर हो। यहाँ से आप पाकिस्तान चूज करोगे, अपना नंबर दोगे। ठीक है, लोकेशन जहाँ पे आप लोग रह रहे हो करंटली वो नहीं देनी, जो आपकी एक्चुअल एड्रेस है वो देनी है। फिर आएगी प्रोफाइल पिक्चर, और फिर आएगा कवर फोटो। ये आप लोग बनाओगे कैनवा से। और थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कैनवा से कैसे बनेगा। तो कवर फोटो जो है, वहां पे आपका लोगो भी हो सकता है। जो आप नाम रखोगे उसका आप लोगो बना सकते हो। सॉरी, ये जो प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, पेज की बात कर रही हूँ। और वैसे भी आप जो है, वैसे लोगो बेस्ट रहेगा। लोगो बनाना होगा तो अगेन वही डायमेंशन रहेंगी। कौन से वाली? 1080, 1080। और अगर आपको कवर फोटो लगाना है तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया में जाएं, फेसबुक कवर। और यहाँ पे आपने पेज को ऐसे डिजाइन करना है जैसे ये स्टोर्स है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, आप उनको अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं।
अब जैसे ये है आंटम सेल, ये हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आप बताएंगे। तो ये आपको डिफरेंट किस्म के जो है रिजल्ट दे रहा है। अब चूंकि हमारी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे सर्च करना होगा। ये क्या हो गया? तो अब जैसे ये है, ये अच्छा कवर है, ये एक अच्छा कवर है। ठीक है, तो हम इसको मजीद भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे फ्लैश सेल के हिसाब से। तो आपने यहाँ से कवर लेके कहाँ पे लगाना है? अपने फेसबुक पेज पर। ठीक है। डीपी फिलहाल आप कोई भी रैंडम लगा दें। अगर आप के माइंड में कोई अच्छा सा स्टोर नेम है, तो आप लोगो बनवा सकते हैं। चैट जीपीटी से कह के भी लोगो बनवा सकते हैं, और कैनवा पे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें करने के बाद एक्शन बटन, अगर आपने व्हाट्स नंबर ऐड किया होगा, तो यहाँ पे आप जरूर ऐड कीजिएगा व्हाट्सअप बटन। तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ये करने के बाद आप लोग नेक्स्ट करेंगे, तो आप लोगों का जो है वो पेज रेडी हो जाएगा। अच्छा, एक ये तीसरा ये टास्क हो गया है, बल्कि चौथा। ऑनलाइन आर्बिट्राज की लीड, सप्लायर की लीड्स, ब्रांड्स की लीड, पेज बनाना, और पेज बनाने के बाद आप लोगों ने ज्वाइन करने हैं ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स भला? amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल के डेली बेसिस पे आपने 5 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। और हाँ, ये आपका हो गया पांचवा टास्क। ये आपके 5 टास्क हैं। और ये जिस दिन में ये ग्रुप तो आप डेली बेसिस पे ज्वाइन करोगे। पेज आप लोगों ने कल बनाना है, और बाकी जो टास्क है वो जिस दिन मैं आपको बताऊंगी, वो आपने उस दिन करना है। अब यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन है तो।